नमस्कार, मैं शिवांगी। आप देख रहे हैं माय भारत। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने बाकी रह गए हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने मतदाताओं को लुभाने में या यूं कहें तमाम वादे करके उन वादों को पूरा करने की बात कह रहे हैं। प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस या अन्य कोई भी राजनीतिक दल, सभी प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर रैलियां कर रहे हैं। इसके साथ ही जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्याशियों के चुनाव पर बारीकी से नजर भी रखे हुए हैं। इन सबके बावजूद प्रदेश में 2017 में आई योगी सरकार को विपक्ष ने हमेशा से ही डबल इंजन की सरकार कहा है, जिसके बाद 2017 से लगातार प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश से गुंडा राज खत्म करने को लेकर और प्रदेश में विकास की गंगा बहाने को लेकर इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। ये बात सत्य है कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सीएम की कुर्सी संभालने के बाद से ही प्रदेश से गुंडा राज को खत्म किया और गरीबों की जमीनों पर जबरन अपनी दबंगई से कब्जा करने वाले भूमाफियाओं से उनकी जमीनों को मुक्त कराकर गरीबों के लिए आवास की सुविधा दे रही है। प्रदेश में दबंगई और अपने बेखौफ अंदाज से लोगों को खौफ में रखने वाला मुख्तार अंसारी हो या फिर बाहुबली अतीक अहमद, सीएम योगी ने ऐसे कई बड़े नामी माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे डालकर प्रदेश की जनता को भय मुक्त माहौल देने का काम किया है। लेकिन गलत लोगों के हाथों में होगा तो लूट खसोट और गरीबों की, दलितों की संपत्तियों पर कब्जा करने में उसका दुरुपयोग करेगा। और रामपुर की ये चाकू जो कभी रक्षा के काम आती थी, जिसके कारण इसका नाम रामपुर पड़ा था, समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों की जमीनों पर, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करने का वो माध्यम बन गया था। और इसीलिए जिसने जैसे किया उसको उसका फल भी दे दिया गया। प्रदेश की योगी सरकार ने किसान, महिलाओं, गरीबों, छात्रों और युवाओं के लिए कई सारी योजनाएं लाकर उनको आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत की है। तो वहीं उन्होंने प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार पर भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। माफियाओं की अवैध ढंग से अर्जित की गई 1800 करोड़ रुपए की संपत्ति को ध्वस्त किया है। प्रदेश की योगी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान महिला कल्याण के लिए खास तौर से मिशन शक्ति अभियान को शुरू किया, तो साथ ही प्रदेश के सभी थानों व तहसीलों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला हेल्प डेस्क की भी स्थापना की। प्रदेश की छात्राओं को पढ़ने के लिए योगी सरकार ने कई सारी योजनाओं से उनको लाभान्वित भी किया है। प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं पर अगर नजर डालें तो सीएम योगी भी यहाँ भी सफल होते दिखाई दिए हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर के समय जहाँ हर तरफ आतंक मचा हुआ था, स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े संसाधनों की भारी किल्लत देखी गई थी, तो उस समय भी प्रदेश में कोरोना प्रबंधन बेहतरीन रहा। WHO ने भी खुद प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के समय सीएम योगी की कार्यशैली की तारीफ की। इसके अलावा प्रदेश में 2017 के बाद अब तक 30 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हो रही है, तो वहीं गोरखपुर व रायबरेली को 2 एम्स हॉस्पिटल की भी सौगात दी गई है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतरीन कदम उठाते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अपने कार्यकाल के दौरान 54 लाख से अधिक बच्चों को प्रवेश दिलाया। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से प्रदेश में 1.25 लाख से अधिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा सीएम योगी ने प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को एक मंच देने के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत की है। प्रदेश में निवेश को लेकर भी 2017 के बाद से काफी अधिक संभावनाएं बढ़ी। सीएम योगी ने अपने 4 साल के कार्यकाल पूरा होने के दौरान बताया था कि कोरोना काल के दौरान भी प्रदेश में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है, जिसमें देश की पहली डिस्प्ले यूनिट और डाटा सेंटर पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रहे हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना जैसी कई योजनाओं को लागू कर जन जन तक लाभ पहुंचाने में देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आया। साथ ही
प्रदेश में पर्यटन व संस्कृति को लेकर भी 2017 से 2022 तक कई सारे कार्य हुए। 2016 से 17 में प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से देश में तीसरे स्थान पर था, तो वहीं आज उत्तर प्रदेश धार्मिक पर्यटन के मामले में देश में पहले नंबर पर आ चुका है। प्रदेश की योगी सरकार की ये एक बड़ी उपलब्धि है। के बिना झुके, बिना डिगे, बिना हटे हम लोग निरंतर कार्य किए हैं और अब 5 साल के बाद जब अवसर आया है, अगर हमने 5 साल मेहनत की है तो आपसे मैं कहूंगा 3 महीने आप भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। आपसे मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाने का कार्य करेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार के सहयोग से प्रदेश को कई सारे एक्सप्रेसवे की सौगात देकर ट्रांसपोर्टेशन की समस्याओं को दूर किया है। तो साथ ही साल 2017 तक प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट कनेक्टिविटी थी, लेकिन आज प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, बरेली व हिंडन के एयरपोर्ट वायु सेवा के साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जेवर में राज्य के सबसे बड़े एयरपोर्ट की सौगात सीएम योगी के कार्यकाल के दौरान मिल चुकी है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचने वालों की सुविधा का भी ध्यान रखते हुए जल्द ही अयोध्या में एयरपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर चल रही है। फिलहाल प्रदेश में अब जब चुनावी माहौल अपने चरम पर आ चुका है, तो सभी विपक्षी पार्टियां प्रदेश की योगी सरकार की झूठी खामियां गिनाकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए माय भारत।